हेलो दोस्तों, अर्नो मैथ्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से गिवन है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर 1 अनुपात √3 अनुपात 2। यदि c बराबर 4 है तो b की मान क्या होगा। मतलब आपको 3 रेशियो दिया गया है, मतलब a b c का मान दिया गया है और फाइनली वहां पे ये दे रखा है c का मान 4 है। तो आप बताओ, अगर c का मान 4 यहां पर है तो यहां c का मान कितना है, 2 है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 2 यूनिट का मान दे रखा है 4, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि आप 2 से भाग लगा देंगे। और पूछ रखा है b का मान क्या होगा, तो b के पास कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। इसका मतलब है कि 2√3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2√3। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी ये क्वेश्चन है, यदि 5a प्लस 3b अनुपात 4a प्लस 7b बराबर 3 अनुपात 4 है तो a अनुपात b का मान बताना है। तो इसको भिन्न के रूप में लेकर आते हैं हम लोग। देखो 5a प्लस 3b बटा 4a प्लस 7b बराबर दिया गया है 3/4, यानी तिरछा गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तिरछा गुणा करने के बाद a और b का हम मान पता कर लेंगे, वही हमारा a अनुपात b का मान होगा। देखो यहाँ पे अगर मैं 4 पंचे 20 करता हूं तो 20 हो जाएगा, इधर 3 से करता हूं 3 चौका 12, यानी 20 से 12 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8a। ठीक है, अब बराबर कर देते हैं, इसका कर देते हैं b के साथ, 4 3 12 और 3 7 21, 21 में से 12 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 9। यानी आपका 8a बराबर 9 भी हो गया। तो यानी a के साथ b का भाग लगा दीजिए और 9 में 8 का भाग लगा दीजिए, यानी a/b का मान 9/8 हो गया। यानी a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा, 9/8। a अनुपात b का मान फाइनल हमारा आंसर आ चुका है 9/8। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद a का a के साथ लेकर चले जाइए और b का b के साथ लेकर जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन सामने है हमारे पास। 25 की पावर 2.5 अनुपात 5 की पावर 3 का सरलतम रूप क्या है। ठीक है, अनुपात दिया गया है, पावर के रूप में दिया है, इसका सबसे सरलतम रूप पूछा जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 2 लिख सकता हूं कि होल पावर 2.5 अनुपात 5 की पावर क्यूब। अब देखो, अब मैं 2 का गुणा 2.5 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अनुपात 5 की पावर क्यूब हो जाएगा। अब आप देखिए, कम से कम घात इसकी कॉमन कीजिए, यानी 5 की पावर 5 यहाँ, 5 की पावर क्यूब यहाँ है, तो हम 5 की पावर क्यूब कॉमन कर लेंगे। तो क्या बचेगा मेरे पास, 5 की पावर 2 अनुपात 1। तो ये तो कॉमन हो चुका है, यानी भाग हो चुका है। 5 की पावर 2 का मतलब कितना होगा, 25 अनुपात 1। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 25 अनुपात 1। तो ये क्वेश्चन है कि x/5 इक्वल टू y/7, तो x-10 रेशियो y-14 का मान क्या होगा। यानी x और y का मान पुट करना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूं कि x का मान कितना है, 5 है, तो आप 5 यहाँ रख दीजिए, 5 - 10 आपका ये बन जाएगा। और y का मान पुट कर दो, y का मान कितना है, 7, यानी 7 - 14। तो यहां पर देखेंगे 5 से 10 निकाल देंगे तो कितना, -5 आ जाएगा, यहां कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो माइनस माइनस बराबर हो गया, यानी 5 अनुपात 7। तो फिर से मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आया 5 अनुपात 7। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी दोस्तों ये क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर 6:7:8 और आपको एक वैल्यू दिया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है तो c का मान बताओ। तो एक काम करते हैं, हम लोग इस अनुपात को के मानकर हटा सकते हैं, यानी इसको मान सकते हैं 6 के और इसको 7 के और इसको 8 के। यानी ये ऐसे कर सकते हैं भाई a प्लस बी का मान हो जाएगा कितना, 6 के, b प्लस सी का मान 7 के, c प्लस a का मान कितना हो जाएगा, 8 के।
अब फाइनली आप देखो क्वेश्चन में एक वैल्यू और गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 14 है। तो सबसे पहले इनको मैं ऐड कर लेता हूं, भाई a प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए, क्या बनेगा, ये 2 बार a होगा, 2 बार b होगा, 2 बार c होगा, ठीक है। 2 को मैं बाहर कर ले रहा हूं, तो ये बन जाएगा 8 7 15 6 कितना हो जाएगा, 21 के बन जाएगा, ठीक है। और a प्लस बी प्लस सी का मान आपको गिवन है कितना है, 14 दिया गया है, तो यहां हम 14 पुट कर देंगे, बराबर कितना होगा 21 के। इनको सरल कर दो, 7 दूना 14, 7 तिया 21, यानी अगर मैं 2 दूना 4 बराबर 3 के। अगर मैं k का मान निकालता हूं तो k बराबर कितना हो जाएगा, 4/3, यानी k का मान तो 4/3 आ चुका है। लेकिन मुझसे क्वेश्चन में पूछ रहा है c की वैल्यू क्या होगी। तो इस कंडीशन में आइए समझते हैं कि भाई a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का मान तो क्वेश्चन में 14 दे रखा है, ये वाली वैल्यू। तो अगर यहां मुझे c का मान चाहिए तो a प्लस बी को हटाना पड़ेगा, यानी a प्लस बी का मतलब कितना है, 6 के है, प्लस c बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यहां पर देखो k का मान कितना आया था मेरा, 4/3 आया था, तो 4/3 प्लस c बराबर 14, 3 दूना 6, यानी 4 दूना 8 प्लस c बराबर कितना होगा 14, तो c बराबर होगा 14 माइनस 8, यानी c का मान कितना आ गया 6। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इन केस आप बैक करके पुनः देख सकते हैं। a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 3 दे रखा है, तो आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहां से पता कर सकते हैं, भाई किसी एक को चेंज करेंगे। जैसे आप समझो, अगर मैं यहां a का मान निकालूं कितना होगा, इसकी तुलना यहां से करो, इसकी तुलना यहां से करो, इसकी तुलना यहां से करो, यानी a का मतलब होगा 3b। अगर मैं c की बात करूं कितना होगा 3d, अगर मैं e की बात करूं तो कितना हो जाएगा 3f हो जाएगा। यानी कि किसी एक को चेंज करना, चाहे आप ऊपर चेंज करो चाहे आप नीचे करो। तो मैं ऊपर चेंज करता हूं, देखो 2a का मतलब कितना है 3b है, यानी 3b का स्क्वायर बन जाएगा, 3 बाहर कर दो, और c की वैल्यू कितना है 3d है, 3d का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ठीक है। और आगे देखते हैं, 4 बाहर रख देंगे और e की वैल्यू कितना है 3f दे रखा है, 3f का स्क्वायर कर देंगे, नीचे को ज्यों का त्यों रहने देंगे, 2b स्क्वायर 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एक स्टेप और लेकर चलते हैं, 2 को रहने दीजिए, 2 गुणा ये कितना होगा 3 तिया 9, और ये फाइनली b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 तो है मेरे पास, और यहाँ 3 तिया 9 d स्क्वायर हो जाएगा। यहां देखो 4 तो है मेरे पास, यहां 3 3 कितना हो जाएगा 9 f स्क्वायर हो जाएगा। अपान में क्या बनेगा 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा। आप देखो कॉमन कौन सा है, अंश में देखो 9 सब में मिल रहा है, आपका सब में मिल रहा है, यानी 9 को आप बाहर रख लो। जब आप 9 को बाहर रखेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर, आपका ये बचा। और नीचे क्या बच रहा, 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर, यानी फाइनल आप देख पा रहे हैं कि ये तो ऊपर नीचे कैंसिल हो चुका है, ठीक है। यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 9 आ गया। तो दोस्तों आपको एक काम करना था, इसमें अंश और हर में केवल एक ही वैल्यू हटाना था। अगर आप नीचे की वैल्यू हटाते तो ऊपर का ज्यों का त्यों रख देते, अगर आप ऊपर का हटा रखे तो नीचे का वैसे ही पैटर्न पे चलने दीजिए। फाइनली आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू कैंसिल होने के बाद जो आपका 9 है वो आपका उत्तर आ चुका है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, यानी इस क्वेश्चन में आपको मध्यानुपाती दिया गया है, x है और x की वैल्यू पूछ रखा है। तो मध्यानुपाती के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो 2 नंबर दिए गए हैं इनको आपस में गुणा कर दो, यानी x माइनस 2 गुणा x माइनस 3, गुणा करने के बाद जो है इनके ऊपर अंडर रूट लगा दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा मध्यानुपाती हो जाएगा। जब ये मैं अंडर रूट हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर हो जाएगा
x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है। इनको आप आपस में गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 5 x प्लस 3 9 6। अब यहां पे देखेंगे एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस 5x प्लस 6 बच रहा, तो माइनस 5x को इधर लेकर आएंगे बराबर 6 इधर हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 6/5। तो फाइनली आपका जो x की वैल्यू है वो कितना आ गया 6/5 आ चुका है, ठीक है। आइए, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है तृतीयानुपाती x अपान वाई प्लस वाई अपान एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी दो टर्म दिए गए हैं। मैं मान लेता हूं ये a है और ये b है, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को जनरेट करते हैं। भाई तृतीयानुपाती का मतलब क्या होगा, x हो जाएगा, यानी x। तो हमने क्लास में ये सीख रखा है कि a b x तीन पद हैं, तो a में दूसरे से भाग लगाओ b से और b में इससे भाग लगा दो x से, तो x बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपान a। फाइनली आप देख पा रहे हैं कि a और b में जो सेकंड नंबर है उसका स्क्वायर करने के बाद आप फर्स्ट नंबर से भाग कर सकते हैं। यानी तृतीयानुपाती में x मानता हूं या y मान लीजिए या a मान लीजिए, जो भी आप मानना चाहते हैं। x नहीं मानूंगा क्योंकि x y में क्वेश्चन है। तो b की वैल्यू दे रखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ये वैल्यू दिया गया है x अपान वाई प्लस वाई अपान एक्स। तो यहां पर देखेंगे इसका आपको स्क्वायर करना है, तो ये जब मैं स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। नीचे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई से वाई स्क्वायर हो गया अपॉन एक्स वाई हो गया, ये चीज तो कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो ये एक्स वाई ऊपर चला गया। तो फाइनली देखेंगे कि एक्स गुणा वाई एक्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तृतीयानुपाती के लिए दूसरे का स्क्वायर अपॉन पहला पद हम कर देते हैं, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे x का मान पूछा जा रहा है। तो देखो ये चतुर्थानुपाती है। चतुर्थानुपाती के लिए जो रूल होता है, अंदर का गुणा अंदर कर देंगे और बाहर का गुणा बाहर कर देंगे। मतलब x गुणा 1/2 बराबर हो जाएगा 1/8 गुणा 1/5, ठीक है। अब 2 से कैंसिल करो, 4 बार गया, यानी x बराबर हो जाएगा 1/20, यानी 5 चौका 20। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 1/20। क्योंकि समानुपाती में अंदर का गुणा अंदर करते हैं और बाहर का गुणा बाहर कर देते हैं, ठीक है। अंदर का बाहर से बाहर का अंदर से रद्द कर जाता है तो आप काट सकते हैं। फाइनली आप गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं। आइए फिर से एक क्वेश्चन बनाते हैं कि 12 16 18 चौथा पद गायब है का चतुर्थानुपाती क्या होगा। देखो दोस्तों, चौथा पद यदि गायब है तो आप x मान लो इनको, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अंदर का गुणा अंदर कर दो, बाहर का गुणा बाहर कर दो। मतलब 12 गुणे x बराबर 16 गुणे 18, ठीक है। जब मैं x का मान निकालूंगा तो 16 गुणे 18 बटा क्या हो जाएगा 12। मतलब 6 दूंगा 12 6 3 18 2 8 16 8 3 कितना हो जाएगा 24। यानी इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना आ गया 24 आ चुका है। केवल बस एक ही बात को याद रखना है आपको, अंदर का गुणा अंदर बाहर का गुणा बाहर। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में करने के लिए आपको करना क्या है, दोनों नंबर का गुणा कर दो, ठीक है। उसके बाद इनका वर्गमूल निकाल लो, यानी 32 दूना कितना होगा 64 होगा। बट दशमलव चेक कर लो, 2 अंक यहां है 2 अंक यहां, कितने हो जाएंगे 4 अंक हो जाएंगे। यानी आया 0.0064, इनका वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 64 का तो 8 होता है, बट दशमलव 4 अंक पे है तो आधा कितना हो जाएगा 2 अंक, मतलब 1 1 1। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों 0.08। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यही रखते हैं। थैंक यू।